गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी साइंस की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 5 पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है जंतुओं के निवास स्थान व भोजन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। अध्याय 5, जंतुओं के निवास स्थान एवं भोजन। आवास भी जंतुओं के लिए अत्यंत आवश्यकता है। सभी जंतुओं को सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु आदि से रक्षा के लिए घर की आवश्यकता होती है। सभी जंतुओं के निवास स्थान अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्थान, जंतुओं का स्थान व उनका भोजन। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार हम लोगों को भोजन की जरूरत होती है, घर की जरूरत होती है, उसी प्रकार जीव जंतुओं को भी भोजन व आवास की आवश्यकता होती है। विभिन्न विभिन्न जंतुओं को उनकी ऋतुओं के हिसाब से आवास की आवश्यकता पड़ती है। कुछ जंतु मनुष्य द्वारा बनाए घरों में रहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, गाय, घोड़ा, कुत्ता, भेड़ा, मुर्गी, तोता आदि। घोड़ा अस्तबल में, तोता पिंजरे में एवं गाय पशुशाला में रहती है। अधिकतर जंतु स्वयं अपना घर नहीं बनाते। कुछ जंगली जंतु स्वयं अपना घर बनाते हैं। कुछ जंतु पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं, जैसे पक्षी का घोंसला। या इसमें क्या बताया गया है, कुछ जंतु जो है ऐसे घरों में रहते हैं जिनको मनुष्य ने बनाया होता है, जैसे कि गाय, घोड़ा, कुत्ता, मुर्गी आदि। और अधिकतर जो जंगली जंतु होते हैं वो स्वयं अपना घर नहीं बनाते। कुछ जंगली जंतु अपना घर स्वयं बनाते हैं। कुछ जंतु पेड़ों पे अपना घर बनाते हैं, जैसे कि चिड़िया। आपने देखा भी होगा, चिड़िया क्या करती है, घोंसला बनाती है, घोंसले में जाकर रहती है। आगे चलते हैं। कुछ जंतु जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं, जैसे सांप, चूहा, खरगोश आदि। मधुमक्खी छत्ते में रहती है। मकड़ी दीवारों पर जाला बनाती है। शेर गुफा में रहता है। आपने देखा भी होगा कि कुछ जंतु कहाँ पे रहते हैं, जमीन के अंदर बिल बना लेते हैं और वही बिल उनका घर होता है, जैसे कि सांप हो गया, चूहा हो गया और खरगोश। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो छत्ते में रहते हैं, जैसे कि मधुमक्खी। आपने देखा होगा मधुमक्खी क्या करती है, छत्ता बनाती है, जिससे हमें शहद भी मिलता है। और मकड़ी अपना घर कहाँ पे बनाती है, दीवारों पे बनाती है। हमारे घर में कोनों कोनों में जाले बन जाते हैं, वो जाले कौन बनाती है, मकड़ी बनाती है। शेर कहाँ पे रहता है, गुफा में। आगे चलते हैं। जंतुओं का भोजन। मनुष्य के समान जंतुओं को भी भोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न जंतु स्वभाव व परिस्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार हमें मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जंतुओं को भी भोजन की आवश्यकता होती है। और जंतु अपनी स्वभाव तथा परिस्थिति, उन्हें किस प्रकार का भोजन चाहिए, उनकी परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। उसी के अनुसार वह भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि हमारा है नंबर 1, शाकाहारी जंतु। शाकाहारी से आप क्या समझते हैं, शाकाहारी मतलब जो घास खाते हैं। ठीक है, वे जंतु जो पौधे व घास खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहा जाता है, जैसे गाय, घोड़ा, बकरी, जिराफ, खरगोश, भैंस आदि। समझ गए, जो जंतु घास खाते हैं वे शाकाहारी कहलाता है। ये हरे पेड़ पौधे खाते हैं। दूसरा नंबर है आपका मांसाहारी जंतु। मांसाहारी आप मांस नाम से समझ पा रहे हैं, मांसाहारी मतलब जो जंतु मांस को खाते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर, गीदड़बाज, मोर, सांप आदि। ये ऐसे जंतु हैं जो मार कर दूसरे ही जंतु को खा जाते हैं, यानी कि ये अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं के ऊपर निर्भर हैं। फिर आता है हमारा नंबर 3, कीटाहारी जंतु। कीटाहारी मतलब ऐसे जंतु जो क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, जैसे कि मेंढक, छिपकली, मकड़ी आदि। तो ये क्या होते हैं, हमारे कीटाहारी जंतु, जो कीड़े मकोड़े खाकर जीवित रहते हैं। फिर आता है हमारा नंबर 4, सर्वाहारी जंतु।
कुछ जंतु पौधे व जंतु दोनों खाते हैं, इन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, भालू आदि। सर्वाहारी, सर्वाहारी का मतलब है जो सभी चीज खा लेते हैं। ऐसे जंतु व पौधे ऐसे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को ही खाते हैं, उनको सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य, हम मनुष्य हैं तो हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों से बने हुए फल, अनाज, ये सब हम खा लेते हैं, पेड़ पौधों का यूज करते हैं। हम औषधि में पेड़ पौधे भी खाए जाते हैं, और हम क्या करते हैं, मांसाहारी भोजन भी कर लेते हैं। तो हम किस में आएंगे, सर्वाहारी जंतु में। आगे चलते हैं। नंबर 5, अनाज खाने वाले जंतु। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अनाज खाते हैं, जैसे कि चूहा, मुर्गी, कबूतर, गिलहरी आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने सीखा, तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, अब हम ये देखने वाले हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा व शत्रु से सुरक्षा के लिए सभी जंतुओं को आवास की आवश्यकता होती है। कुछ जंतु मनुष्य द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, घोड़ा आदि। कुछ जंगली जंतु अपना घर स्वयं बनाते हैं, तथा कुछ जंतु स्वयं अपना घर नहीं बनाते। जंतुओं के लिए भोजन अति आवश्यक है। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ाई ही है। आगे चलते हैं, इस चैप्टर का अभ्यास करते हैं। प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, गाय का निवास स्थान होता है। गाय कहाँ पे रहती है, अभी हमने ऊपर अपने पाठ में पढ़ा था कि गाय कहाँ पे रहती है। गाय रहती है हमारी पशुशाला में। तो हम किस पे सही का निशान लगाएंगे, पशुशाला में। ठीक है, राइट। नंबर 2, खरगोश का निवास स्थान होता है। खरगोश कहाँ पे रहता है, बिल में, पिंजरे में या गुफा में। तो खरगोश रहता है हमारा बिल में। नेक्स्ट, सर्वाहारी जंतु है। सर्वाहारी जंतु जो सब कुछ खा लेते हैं, मांस भी और शाकाहारी भोजन भी। वो कौन है, मनुष्य। राइट। अनाज खाने वाले जंतु हैं। अनाज कौन खाता है, हमने पढ़ा था अभी, गिलहरी। प्रश्न खा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। डैश भी जंतुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या जरूरी है जंतुओं के लिए, भोजन। ठीक है, नेक्स्ट। नंबर 2, अधिकतर डैश स्वयं अपना घर नहीं बनाते। कौन, जंगली जंतु। जंगली जंतु स्वयं अपना घर नहीं बनाते। ठीक है, उसके बाद है, जंतुओं को भी इसकी आवश्यकता होती है, आवास की, यानी कि वो भी घरों में रहते हैं। भालू एक कैसा जंतु है, सर्वाहारी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न गा, सही कथन पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। सभी जंतु मिलजुल कर एक ही स्थान पर रहते हैं, क्या ऐसा है, नहीं, गलत। मकड़ी दीवारों पर जाला बनाती है, सही। गाय एक कीटाहारी जंतु है, गलत। शाकाहारी जंतु पौधे व घास खाते हैं, सही। प्रश्न घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को आप घर पे ही स्वयं के द्वारा करेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका पाठ खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको आज का पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।